दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सीमा हैदर की उन बच्चियों के बारे में कि जिसको गुलाम हैदर भाई ने मना किया है कि मेरे बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हम इस मुहिम से जुड़े हैं, तो हम पहले गुलाम हैदर भाई से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि गुलाम हैदर भाई, जब तक आपके बच्चे आप तक पर नहीं पहुँच जाते, हम इस बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन आपने जिसका वास्ता दिया है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें ताकि हम लोग कमज़ोर ना पड़े। आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते थे और उठाते रहेंगे हमेशा। ये गुलाम हैदर भाई तक अगर कोई मेरा मैसेज पहुंचा दे तो उसका बहुत एहसान होगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। ये आपके बच्चों को आपका रोना देखकर आपने गुहार लगाई हम लोगों से, तो तब हम इस मीडिया पर आए हैं और आपकी ही बात सुन करके हमने ये कदम उठाया है कि हम आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन आप एकदम से हमें इस केस से अलग नहीं कर सकते। अब सुनिए, बात ये है दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये तो था गुलाम हैदर के लिए पैगाम, जो कि कोई भी मेरी वीडियो देखेगा गुलाम हैदर तक पहुँचाने वाला, तो वो उन तक ज़रूर पहुँचा देगा। ठीक है। अब मैं उन बच्चियों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे वो बच्चियाँ वहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ रेप केस कितने हो चुके हैं वो सारे मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी और मैं खुद बताऊंगी कि कहाँ कहाँ रेप हो चुके हैं और रबूपुरा के अंदर बच्चियाँ कैसे सुरक्षित नहीं हैं। तो सुनिए, पहला रेप केस 11 जनवरी 2023 को घर में घुसकर नाबालिग बच्ची से रेप किया गया। मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया है, जो सीमा हैदर को हाईलाइट करती है, वो उस मीडिया पे ये खबर नदारद है। अभी 10 फरवरी 2024 को एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। रेपिस्ट बच्ची को खेत में ले जाकर उसका रेप करता है और पुलिस उसे हिरासत में भी लेती है, पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन हमारी मीडिया से ये खबर गायब। वही मीडिया जो सीमा को हाईलाइट कर रही है, जो सीमा को देवी बना रखा है, जिसने ये बोल रखा है कि उस भगोड़ी के ऊपर सारी लाइव चलानी है, सब खबरें उस भगोड़ी के देनी है, लिए करनी है। उसी रबूपुरा में ये केस होते हैं। लेकिन इन केसों के बारे में आपने सुना कभी? उस मीडिया के ऊपर कभी इन केसों के बारे में किसी भी मीडिया ने बात की? और ये रबूपुरा के केस बता रही हूँ खाली मैं, और कहीं के नहीं। तीसरा केस सुनिए, 26 जुलाई 2023 को रबूपुरा में मामा से मिलाने के बहाने एक इंसान, एक बंदा, ये देखिए बंदा ये भी है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे ये झाड़ियों में ले गया बच्ची को और उसने झाड़ियों में ले जाके उस बच्ची का रेप किया। ठीक है, ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन क्या ये मीडिया में खबर आई? क्या किसी मीडिया पे ये खबर चली? रबूपुरा में लोग, जो ये हमारी आज तक है, TV9 है और ये जी न्यूज़ है, ये सब भाग भाग के जाते हैं सीमा का इंटरव्यू लेने के लिए। ये बच्चियां भी तो इंडिया की हैं। एक पाकिस्तान से आई हुई, इलीगल तरीके से आई हुई उस औरत का इंटरव्यू ये लोग लेते हैं, लेकिन इन हिंदुस्तानी बच्चियों की खबरें नहीं चलाई जाती हैं। ये 3 सुना दिए, अब चौथा सुनिए। और हाँ, ये जो अपराधी है जिसने ये मामा से मिलाने के बहाने झाड़ियों में ले जाके बच्ची के साथ रेप किया, ये जो आरोपी है, ये 7 साल पहले भी रेप के केस में जेल में जा चुका है। तीसरा रेप केस सुनिए, चौथा, बुलंदशहर, जो रबूपुरा के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। बुलंदशहर, जहाँ पे सीमा हैदर, जहाँ के वकील ने सीमा हैदर की पोल खोली थी, उस बुलंदशहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है। और वो रेप गैंग रेप होता है, यानी 3 लोग मिलकर एक बच्ची का रेप करते हैं। और उस बच्ची, वो लोग, वो मेन रबूपुरा के लोग होते हैं। मेन रबूपुरा के लोग बंदे होते हैं, वो रबूपुरा गांव में रहने वाले बंदे, जो बुलंदशहर में जाकर उस बच्ची का रेप करते हैं। लेकिन ये भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब होती है। दोस्तों,
इतना इस सीमा को हाईलाइट कर दिया गया है कि और कोई खबर चलाई ही नहीं जाती है। ये सब रबूपुरा के केस हैं, तो हम कैसे मान लें कि सीमा की बच्चियां रबूपुरा के अंदर सुरक्षित हैं? तो तब ये बिकी हुई मीडिया इन रेप केस पे कुछ नहीं बोलेगी। वही मैं बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं करता है इन रेप केस पर। मनोज मस्ताना जैसे लोग सीमा हैदर के बेड पर बैठकर मस्ती से बात करते हैं सीमा हैदर से, मगर मनोज मस्ताना हर बार जाता है, सीमा का इंटरव्यू लेके आता है, लेकिन इन बच्चियों के बारे में उसने भी बात नहीं की। इन बच्चियों के घर वो भी नहीं गया, सीमा के बेड पर बैठ के बात करता है वो भी। और बड़े बड़े चैनलों पे सीमा हैदर के बारे में बात होती है, लेकिन इन बच्चियों के बारे में बात आते ही हमारी मीडिया के मुंह में दही जम जाता है। ठीक है, यही मीडिया सीमा हैदर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाती है। यानी कि उसका भाई AP सिंह जब सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर अप करती है और दिखाती है सब जगह बहुत ही शान और शौकत से कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। लेकिन हमारा कहना यह है कि किसी देश को आप नीचा दिखा के आप खुद कैसे ऊंचे उठ सकते हो? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन हमारा ये फर्ज नहीं कि हम वहीं से आई हुई उस औरत से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाएं। और वो तो लानत है सीमा हैदर की शक्ल पर कि जिस देश में पैदा हुई, जिस देश में वो रही, जिस देश में पली बढ़ी, वहीं के बारे में मुर्दाबाद के वो नारे लगाती है। चंद्रयान की सफलता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है कि मतलब चंद्रयान सफल हुआ क्योंकि सीमा हैदर थी यहाँ पर, उसने व्रत रखा था। मोदी जी जीतते हैं तो सीमा हैदर को हाईलाइट किया जाता है कि सीमा हैदर की वजह से मोदी जी जीते हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यही बात हम कहना चाहते हैं। आप बताइए, ये मीडिया इतना इसके करीब रहती है, इतना करीब तो मुझे लगता है सचिन भी नहीं रहता जितना ये मीडिया रहती है। और इंडिया में पैर देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात मैं कहूँगी, इंडिया में पैर जमाने का जो आज मोमिन मलिक सर जिस चीज़ को भुगत रहे हैं ना, आप लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर, उनके ऊपर ये सवाल उठाया जाता है कि वो केस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो केस को मतलब अभी रुका हुआ है, अभी उसका उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तो हमारी इस मीडिया ने करवाया है ना, उसके पैर जमा दिए, बड़े बड़े लोगों से राब्ता किया गया, बड़े बड़े लोगों के साथ वो फोटो खिंचवा दिए, AP सिंह उसे बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है, अमित जानी उसे भगवा उड़ाते हैं, तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर अप करती है, यानी उसे हाईलाइट करती है, देवी बना दिया जाता है उसे। अब जब उसने जड़ें जमा ली हैं तो उसे उखाड़ने में टाइम तो लगता है ना। मोमिन मलिक सर पे उंगली उठाने से पहले ये सोचिए कि पूरे 1 साल उसको इतना हाईलाइट, इतना उसके कदम इस कदर इस ज़मीन पे गड़वाए गए कि अब वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं जल्दी से। तो उनको निकालने के लिए जड़ें तो खोदनी पड़ेंगी ना मोमिन मलिक सर को। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि वो बंदा अपनी मेहनत से पीछे नहीं है। लेकिन उन्होंने वादा किया है इंडिया की जनता से कि इस भगोड़ी को इस देश से भगा के रहेंगे, मीन्स इसे जेल करा के रहेंगे और गुलाम हैदर को उनके बच्चे दिलवा के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है, जब तक ये काम नहीं होता है, रबूपुरा में सीमा हैदर की बच्चियाँ सुरक्षित हैं या नहीं, तो हम उन मीडिया वालों से ये गुहार करते हैं, ये बात करते हैं कि अब वो मीडिया सरकार से ये वाली बात कहे कि उसकी बच्चियों की सुरक्षा की वहाँ पे तैनात किया जाए। उसके लिए उसके पुलिस वाली सब हट चुकी है उसके वहाँ से, रबूपुरा से, अब वो आज़ाद है हर तरह से। लेकिन उसके लिए बच्चियों के लिए वहाँ पे एक महिला पुलिस को ज़रूर होना चाहिए, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है ये बच्चियाँ जिनका रेप केस मैंने आपको बताया, इनके एक रेप केस दब गए क्योंकि इंडिया में हुए हैं। लेकिन अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी इन बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है, जो कि ये दूसरे देश की बच्चियां हैं, तो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसलिए इन बच्चियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं आज के दौर में।
एक डॉक्टर बेटी का रेप हो जाता है, एक बंदा ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे थी और कुछ देर के लिए आंख मूंदी, उसका रेप हो जाता है, तो हम कैसे मान लें कि ये रबूपुरा में रहने वाली ये बच्चियां, जिनके घर आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो ये बच्चियां सुरक्षित हैं? तो हमारी सरकार से गुहार है कि इन बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। हमारी मीडिया, गोदी मीडिया का यही काम है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, उसे हाईलाइट किया जाता है, वो मुसलमानों के बारे में गलत बोलती है, उसे हाईलाइट किया जाता है। क्यों? और उसी की वजह से, इस मीडिया की वजह से आज इस देश की जो हालत है ना, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, ये मीडिया सबसे ज़्यादा जहरीली मीडिया जिम्मेदार है इस चीज़ की। आप ये बात याद रखिएगा। सीमा हैदर तो एक टारगेट, एक पत्ता है उन लोगों को खेलने का, कि जिसका कार्ड उठाया और खेल लिया, लेकिन इसके सही बातों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो दोस्तों, मेरी ये अब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।